नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। केंद्र की सरकार ये यूं कहे कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आ गया। पहले बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अपने मित्र यानी अपने एनडीए के सहयोगियों के ऊपर धन वर्षा की गई है। बजट पेश करते वित्त मंत्री ने बताया कि देश में उनकी 9 प्राथमिकताएं हैं: एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, इंफ्रा इनोवेशन इत्यादि। और अगली पीढ़ी के लिए रिफॉर्म पर पूरा ध्यान दिया गया है। एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 26,000 करोड़ बिहार के लिए दिया गया है। इसके अलावा टीडीपी वाले मित्र को 15,000 करोड़ दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो महिलाओं पर 3 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। युवाओं के लिए और वयस्कों के लिए मुद्रा लोन की सीमा को 2 गुना कर दिया है, यानी 10 लाख से 20 लाख। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना पर मोदी सरकार का विशेष फोकस है। इसलिए अभी भी 3 करोड़ आवास बनाए जाने की घोषणा की गई है। शहर में इसके लिए 2.5 लाख रुपए व गाँव में 1,25,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी लोन की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि किसानों के लिए भी बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। देखते हैं कथनी और करनी में क्या फर्क है। मैंने आज बजट सुना और फिर एक एक पॉइंट को चेक किया। एक चीज होती है बजट का माइक्रो प्रिंट, और जो आपको बताया जाता है वह होता है मैक्रो प्रिंट। इसमें आपको बताया जाता है कि बड़ा बड़ा मोटा मोटा, परंतु जो बजट की सच्चाई होती है वह बजट के माइक्रो प्रिंट में जो आंकड़े होते हैं उनमें होती है, या यूं कहे इनमें हकीकत छुपी होती है। यह वह बजट के 22 पेज है जिनमें ही बजट की असली सच्चाई है। जैसे ही बजट खत्म हुआ तो मैंने जानना चाहा कि आखिर बजट की सच्चाई क्या है। मैंने तुरंत बजट के इन 22 पेजों का विश्लेषण करना शुरू किया, क्योंकि बजट में क्या है मोटा मोटा तो आपको बता दिया, पर मुझे मालूम है कि जो इन 22 पेजों में है वही बजट का असली सार है। अध्ययन के बाद मैंने मन में प्रश्न आया कि वास्तव में यह बजट है किसके लिए, क्योंकि ये बजट जनता के लिए तो है नहीं। इकोनॉमी सर्वे में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। इकोनॉमी सर्वे की एक ही खास बात थी कि सरकार ने स्वीकारा कि खाद्य महंगाई बढ़ी है, यानी खाने पीने की वस्तुएं महंगी हुई हैं। सरकार ने यह भी कहा कि जीएसटी के आंकड़े नहीं देने चाहिए। इससे छवि बन रही है कि सरकार केवल हमसे वसूली करती जा रही है। सरकार ने यह भी बताया था कि हमारी जो बचत है वह 75 वर्षों में सबसे कम स्तर 5.7%। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए, सबसे कम 75 वर्ष में 5.7% की गई है। एक और चिंता का विषय है, गोल्ड लोन व क्रेडिट कार्ड लोन बढ़ता चला जा रहा है। आरबीआई ने यह हमें बताया। आरबीआई ने यह भी बताया कि अपॉइंटमेंट और एजुकेशन में बहुत बड़ा गैप है। डिग्रियां लेकर युवा घूम रहे हैं पर नौकरी नहीं है। इससे यह भी कहा गया कि एआई आपकी नौकरियां खा रही है। पहली बार सरकार ने इस बात को स्वीकारा कि 1,25,000 करोड़ गरीब वर्ग में मध्य वर्ग के लोग जिन्होंने कि अपनी जेब से हॉस्पिटल डॉक्टर का खर्चा दिया, जिनको सरकार से ना इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिला, सरकार ने स्वीकारा कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। सरकार ने बताया 6.7% की दर से बेरोजगारी है। देश में कुल 11 करोड़ पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। ये हमारी नई सरकार के आंकड़े हैं। अब बात करते हैं बजट की। बजट में जो इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है वह केवल नाम मात्र की है। 47 लाख करोड़ के बजट में सरकार इस बात को लेकर परेशान थी कि हमें 17,500 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स की वजह से नुकसान हुआ है, जबकि इसकी भरपाई हर महीने जीएसटी से कई गुना ज्यादा हो रही है। वह सरकार आपको नहीं बताती। बस मैं बता रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स में जो छूट दी है आम आदमी को वेतन में, उसकी वजह से 17,500 करोड़ का घाटा हो गया है। तो जो जीएसटी से 25,000 करोड़ प्रति माह सरकार आम जनता से वसूल रही है वह नहीं बताती। अब चर्चा करते हैं आम बजट की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सरकार का उद्देश्य है भारत में जो दे रहे हैं
उनका खून चूस लो, उनसे जितना हो सके और वसूल कर लो। सरकार कहती है कि मेरा जो टैक्स है 27,28,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 31,29,000 करोड़ हो गया है। 15% टैक्स में एक साल में बढ़ गया, यानी कि केंद्र सरकार को प्रति वर्ष 4 लाख करोड़ टैक्स अधिक प्रति वर्ष प्राप्त हो रहा है। अब प्रश्न यह उठता है, ये 4 लाख करोड़ आ कहां से रहा है? ये आपकी और मेरी जेब से ही आ रहा है, यानी कि 4 लाख करोड़ आपसे और मेरे से वसूला जाता है। इसका मतलब सरकार ने 17,500 करोड़ की छूट दी है और 4,01,000 करोड़ जनता से वसूल लिया। अब आपको बता दूं, ये 4,01,000 करोड़ आता कहां से है? यह इनकम टैक्स से, जीएसटी से, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज टैक्स से और कई अन्य प्रकार के टैक्स से। और आपको बता दूं, यह केवल केंद्र सरकार के टैक्स है, इनमें राज्य सरकार के टैक्स नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, दिया 17,500 करोड़ और आपसे वसूलिया 4,01,000 करोड़। अब आप सोचेंगे कि सरकार इस पैसे को खर्च क्या करेगी। अगर आप सोच रहे हैं ये पैसा आप पर खर्च होगा, आप गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, मोदी आपको एक पैसा नहीं देगा, आपको दिखाया कुछ जाता है, परंतु असलियत कुछ और ही होती है। केवल आपको सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं। हम बताते हैं कि पैसा जो आपसे हमसे वसूला गया 4,01,000 करोड़ अधिक, वह जाएगा कहाँ, खर्च होगा। जो देश पर 2014 तक 55 लाख करोड़ का कर्ज था, तो लाख करोड़ का हो गया है। अब उसका ब्याज शुरू हो गया, जो कि 12.5 लाख करोड़ है। जी हाँ, 12.5 लाख करोड़ ब्याज उसमें से जाएगा। और आपको बता दें कि मोदी जी ने उधार चुकाने के लिए और उधार लिया, बताते वे कि 16.13 लाख करोड़। आप समझ गए होंगे, उनकी स्वतंत्र बजट की पहली असलियत यह है कि सरकार के द्वारा बताया जाता है कि यह सब वह देश के लिए कर रहे हैं। देश उनके लिए कौन है, समझना होगा। देश की जनता तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए देश है मिट्टी, पानी, पहाड़ इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियां टैक्स ज्यादा देती हैं, जबकि व्यक्तिगत टैक्स कम होते हैं। लेकिन हमारे देश में पिछले 2 साल में उल्टा हो रहा है। टैक्स से इनकम 11.87 लाख करोड़ हो रही है। और बता दें कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो घड़ियाली आंसू रो रही है कि हमें इनकम टैक्स में 17,500 करोड़ रुपए की छूट दी है, जिससे कि हमें नुकसान हुआ है। तो बता दें कि पिछले साल इनकम टैक्स से 10,44,000 करोड़ की वसूली हुई थी, वही इस साल यह बढ़कर 11.88 लाख करोड़ रुपए हो गई है। मतलब इनकम टैक्स से सरकार को 1.44 लाख करोड़ अधिक आय मिली है। लेकिन फिर भी हमारे वित्त मंत्री रोना रो रही है। 17,500 करोड़ का, शर्म आनी चाहिए। 17,500 करोड़ रुपए देकर 1.44 लाख करोड़ आप और मेरे से अधिक वसूल लिया। ये आपको कोई नहीं बताएगा, केवल मैं बताऊंगा। बस आप ध्यान से सुनते रहिए। हम बात करते हैं जीएसटी की। पिछले साल केंद्र सरकार का शेयर था 9.57 करोड़ लाख करोड़, इस बार बढ़कर 10,61,000 करोड़ हो गया। 1 लाख करोड़ जीएसटी के द्वारा सरकार को अधिक प्राप्त हुआ। ये कहां से आया? किसकी देश में इनकम तो बड़ी नहीं, आपकी बड़ी क्या, लेकिन सरकार की इनकम जरूर बढ़ गई। बात करते हैं डिफेंस की। जो ये सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि डिफेंस हमारी प्राथमिकता है। 2023-24 में रक्षा पर 4,55,000 करोड़ खर्च किया गया। इस वर्ष 1,000 करोड़ कम कर दिए, 4,44,000 करोड़ ही दिया। रक्षा बजट में कटौती का सीधा मतलब है देश की सुरक्षा से समझौता। अब बात करते हैं खेती की। मोदी सरकार का कहना है खेती हमारी प्राथमिकता है, खेती हमारा ग्रोथ इंजन होगा। और असलियत कुछ और ही है। पिछले साल 1,99,000 करोड़ मोदी जी ने खाद के लिए दिया। इस साल घटकर इसको 1.64 लाख करोड़ कर दिया। 25,000 करोड़ की कटौती कर दी। 70,000 करोड़ के लगभग किसानों को किसान सम्मान राशि के रूप में दिया और 25,000 करोड़ तो वसूल लिया खाद से। अब आप सब कुछ समझ गए होंगे कि कुछ भी अपने पास से नहीं दिया जाता, सब हमसे वसूल लिया जाता है। बात करते हैं अब फूड सब्सिडी की। जो 4 किलो अनाज गरीबों को मिलता है,
पिछली बार 2,12,000 करोड़ था इसका बजट, इस वर्ष 2,60,000 करोड़ कर दिया। इस सरकार ने तो गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ा। जो व्यक्ति केवल 4 किलो अनाज पर आश्रित है, उसके पेट पर भी 5,000 करोड़ रुपए की लात मार दी। आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा कि इस सरकार का केवल एक उद्देश्य है कि जो टैक्स दे रहा है उसका खून चूस लो। बजट में कहीं भी कुछ भी आम आदमी के लिए नहीं है। यह केवल दिखावा है, देश की जनता के साथ केवल छलावा मात्र है। मोदी सरकार ने कभी जनता की हितैषी थी, ना कभी होगी। आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि अब तक चाटुकार पत्रकार भी बजट पर चुटकियां ले रहे हैं, वही अंधभक्त भी परेशान है। जन सेतु की रिपोर्ट।